तो वहीं हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने समालखा में पदयात्रा की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार स्वागत किया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने अनाज मंडी में जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर ने सैकड़ों समर्थक के साथ वहां पर शामिल हुए। अपने संबोधन में दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा और कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में महंगाई, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं किया। दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव तारीख आगे बढ़ाने की मांग पर भी भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि धर्म सिंह छोकर के विधायक रहते समालखा में अनेकों विकास कार्य कराए गए। उन्होंने कहा कि धर्म सिंह छोकर हल्के के विकास कार्य को लेकर एक वकील की तरह काम करते हैं। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हल्के की जनता के लिए कई विकास कार्य करवाने की वकालत भी धर्म सिंह छोकर की ओर से की गई। जनसभा को संबोधित करने के बाद दीपेंद्र हुड्डा ने पदयात्रा निकाली, जो कि ओल्ड बस स्टैंड होते हुए समालखा रेलवे स्टेशन के पास संपन्न हुई। इस दौरान विधायक धर्म सिंह छोकर, विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि, ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस नेता विजय जैन, कंवर सिंह छोकर, विकास छोकर, साहब सिंह बंसल, संदीप बेनीवाल, राजीव कुहाड़, साहिल खुराना, देवेंद्र नेहरा, संजय बेनीवाल, पूर्व सरपंच यशपाल सहरावत, पूर्व पार्षद विक्रम आदि कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अच्छा रिस्पॉन्स है। निश्चित तौर से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हमारे 15 सवालों का बीजेपी का कोई जवाब नहीं मिला। जो हमने हिसाब मांगा था, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा महंगाई, सबसे ज़्यादा नशा, सबसे ज़्यादा अपराध हरियाणा में क्यों है, गरीब आदमी की स्कीम्स क्यों बंद कर दी गई, सभी लोगों को पोर्टल आईडियों में क्यों उलझाया गया जब गुजरात में पोर्टल आईडी नहीं है, तो हरियाणा में पोर्टल आईडी क्यों आए, और नौजवानों को सीईटी कच्ची भर्ती में क्यों उलझा दिया गया। ये सारे प्रश्न हम पूछ रहे हैं। और हर वर्ग का क्यों अपमान किया, किसान, हमारी बेटियां जिनको जंतर मंतर पर घसीटा गया, कर्मचारी, सरपंच, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर वर्ग का अपमान इस सरकार ने किया। तो ये सारे हमारे सवाल हैं। इन सवालों का कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं मिल रहा और अपने समय के 10 साल के कामों के आधार पर जनता के बीच में जाने की बजाय केवल और केवल हुड्डा साहब और मेरे पे निशाना साध कर ये लोग बीच में जा रहे हैं जनता के। और ऐसी घोषणाएं इन्होंने करनी पड़ी। 10 साल कुछ काम किया होता तो झूठी घोषणाएं नहीं करनी पड़ती, जिसमें से एक भी घोषणा लागू नहीं हुई, जैसा आप जानते हैं। तो ये स्थिति है। और मैं आज समालखा में मैं बधाई देता हूं धर्म विधायक जी को और सभी समालखा के कार्यकर्ताओं को। बहुत अच्छा समालखा में हरियाणा मांगे अभियान, हिसाब मांगे अभियान का जो पदयात्रा और रैली की गई, उसके लिए बहुत बहुत बधाई धर्म सिंह छोकर जी को और सारे कांग्रेस। मेरा जो मुद्दा रहेगा विकास का मुद्दा। आज जो इतना आपार धन से उमड़ा है, ये मेरे कार्य को देखते उमड़ा। 9 से 14 सरकार रही थी, मैंने कॉलेज सत्ता और CSC स्टेडियम पावर तो इतनी चीज़ें पूरा प्रोटेक्शन ITI तो CHC हॉस्पिटल इतनी मैंने डेवलपमेंट को यमुना पुल 2200 बच्चों की नौकरी। तो ये आज जो देख रहा हूँ, उनको एक तरफ बैठा लो, उनके काम एक तरफ मिल लो और मेरे अकेले के काम एक तरफ मिल लो। अगर मेरे काम ज़्यादा हैं तो मुझे जनता वोट दे दो, अगर उनके काम ज़्यादा तो मुझे वोट भी चाहिए। चुनाव